दोस्तों, कभी आपने खुद से यह सवाल किया है कि आखिर इंसान की असली ताकत कहां छुपी होती है? क्या वो ताकत मसल्स में है? क्या वो ताकत पैसे में है या फिर किसी की मदद से मिलती है? नहीं, जोसेफ मर्फी कहते हैं आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके अंदर है, आपके अपने सबकॉन्शियस माइंड में। सोचकर देखिए, जब आप सोते हो तब भी आपका दिल धड़कता है, आपकी सांसें चलती हैं, आपका शरीर खुद को हील करता रहता है। जब आप कुछ सोचते हो तो वही चीज धीरे धीरे आपके सामने हकीकत बनकर खड़ी हो जाती है। यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड चुपचाप आपकी जिंदगी को डिजाइन करता रहता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या आप इस ताकत को पहचानते हो या फिर अब तक आपने अपनी जिंदगी हालात, किस्मत और दूसरों के डिसीजंस पर छोड़ दी है? दोस्तों, आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं उसने पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। उस किताब का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड और इसे लिखा है जोसेफ मर्फी ने। ये कोई साधारण किताब नहीं है, ये आपके अंदर छुपे उस खजाने का नक्शा है जिसे अगर आपने सही तरीके से समझ लिया तो आपकी जिंदगी में हेल्थ आएगी, वेल्थ आएगी, हैप्पीनेस आएगी और सक्सेस अपने आप आपकी तरफ खिंच कर आएगी। इस किताब में कुल 20 चैप्टर्स हैं, लेकिन हमने इन्हें ऑडियंस के लिए आसान और प्रैक्टिकल बनाने के लिए 5 बड़े हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला हिस्सा द हिडन ट्रेजर ऑफ योर माइंड, दूसरा हिस्सा अनलॉकिंग द हीलिंग फोर्स विद इन, तीसरा हिस्सा वेल्थ, सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी ब्लूप्रिंट, चौथा हिस्सा सबकॉन्शियस इन रिलेशनशिप्स एंड हैप्पीनेस, पांचवा हिस्सा फ्रीडम, फियरलेसनेस एंड इटर्नल यूथ। यानी आने वाले पार्ट्स में हम स्टेप बाय स्टेप इस किताब के हर राज को खोलेंगे। आप जानेंगे कि कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी किस्मत को रीराइट कर सकता है, कैसे वो आपकी बीमारियों को मिटा सकता है, कैसे वो आपकी गई गरीबी को अमीरी में बदल सकता है और कैसे वो आपके डर को खत्म करके आपको एक नई जिंदगी दे सकता है। दोस्तों, ये सिर्फ किताब नहीं है, ये आपके और आपकी डेस्टिनी के बीच का पुल है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे सुनकर एक्शन लेते हो या फिर इसे भी एक आम मोटिवेशन की तरह सुनकर भूल जाते हो। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अभी जो जर्नी शुरू होने वाली है वो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। वेलकम टू द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, पार्ट 1, द हिडन ट्रेजर ऑफ योर माइंड। जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा इंसान दूसरों से नहीं खाता, सबसे बड़ा धोखा वो खुद अपने आप से खाता है, क्योंकि हम अपनी असली ताकत को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी किस्मत ऊपर वाले ने तय कर दी है या हालात हमें शेप कर रहे हैं, लेकिन जोसेफ मर्फी कहते हैं आपकी किस्मत बाहर नहीं लिखी जाती, आपकी किस्मत आपके अंदर लिखी जाती है और यही अंदर का हिस्सा है आपका सबकॉन्शियस माइंड। सोचकर देखो, एक पेड़ को देखो, बाहर सिर्फ तना, पत्ते और फल दिखते हैं, लेकिन उसकी असली ताकत जड़ों में होती है जो धरती के नीचे छुपी रहती है। ठीक वैसे ही बाहर आपका कॉन्शियस माइंड है, लेकिन आपकी असली ताकत छुपी है सबकॉन्शियस माइंड में। यही वो हिस्सा है जो आपकी सांसों को चला रहा है, यही वो हिस्सा है जो आपके दिल को धड़काए हुए है, यही वो हिस्सा है जो बिना रुके बिना थके आपकी जिंदगी को शेप कर रहा है। मर्फी कहते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड एक खजाना है, एक ऐसा ट्रेजर हाउस जो अनलिमिटेड है। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग इस खजाने की चाबी दूसरों को दे देते हैं, हालात को, सोसाइटी को या अपने डर को, और फिर कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों, सच्चाई ये है, जो कुछ भी आप बार बार सोचते हो वही आपका सबकॉन्शियस माइंड मान लेता है। ये सवाल नहीं करता, ये रीजन नहीं करता, ये बस एक्सेप्ट करता है और उसी को रियलिटी में बदल देता है। अगर आपने खुद से कहा मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा, तो आपका सबकॉन्शियस वही रियलिटी बना देगा। लेकिन अगर आपने कहा मैं कर सकता हूं, मैं डिजर्व करता हूं, तो ये ताकत बनकर आपके सामने खड़ी हो जाएगी। कॉन्शियस माइंड एक गार्डनर है, सबकॉन्शियस एक गार्डन। गार्डनर जो बीज बोता है, गार्डन वही उगाता है। अगर डाउट और डर के बीज बोए तो असफलता उगेगी, लेकिन अगर फेथ और कॉन्फिडेंस के बीज बोए तो सफलता और खुशियां खिलेंगी।
और याद रखो, सबकॉन्शियस कभी नहीं सोता। आपका कॉन्शियस माइंड सो जाएगा, थक जाएगा, लेकिन सबकॉन्शियस हमेशा एक्टिव रहेगा। इसलिए सोने से पहले की सोच बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर आप नेगेटिविटी के साथ सोते हो तो वही जिंदगी में उगता है, लेकिन अगर आप अपने सपनों की तस्वीर बनाकर पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलकर सोते हो तो सबकॉन्शियस रात भर उसी सपने को रियलिटी बनाने पर काम करता है। जोसेफ मर्फी एक और कमाल की बात कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर की डॉक्टर है। ये आपके अंदर ऐसी हीलिंग पावर रखता है जिसे साइंस भी पूरी तरह नहीं समझ पाई। इतिहास में ऐसे अनगिनत लोग हुए हैं जिन्होंने सिर्फ फेथ और इमेजिनेशन से अपनी बीमारियों को हराया, क्योंकि सबकॉन्शियस हर थॉट को एक कमांड मानता है। अगर आप इसे ऑर्डर देते हो, मैं रिकवर हो रहा हूं, मैं हेल्थी हूं, तो आपकी हर सेल उसी के हिसाब से काम करने लगती है। दोस्तों, सबकॉन्शियस एक चुंबक है। ये वही खींचता है जिस पर आपका विश्वास होता है। अगर आप बिलीव करते हो कि पैसा कमाना मुश्किल है तो सचमुच पैसा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप बिलीव करते हो कि पैसा आसानी से आता है और आप अमीरी डिजर्व करते हो तो धीरे धीरे पैसा आपकी तरफ खींचने लगेगा। तो पार्ट 1 हमें यह सिखाता है कि आपकी जिंदगी का फ्यूचर कहीं बाहर नहीं लिखा है, वो आपके अंदर लिखा है, और आपकी जिंदगी वही बनेगी जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार बताते हो। इसलिए आज से अपने सबकॉन्शियस को वही दो जो आप पाना चाहते हो, क्योंकि आप जो सोचते हो वही आपकी हकीकत बन जाती है। और दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ सपनों को ही पूरा नहीं करता, बल्कि आपके शरीर को हील करने की ताकत भी रखता है। यानी वो आपके डर को मिटा सकता है, आपकी बीमारियों को खत्म कर सकता है और आपको नई एनर्जी दे सकता है। यही है द हीलिंग फोर्स ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो जुड़े रहिए, क्योंकि असली मिरेकल अभी बाकी है। पार्ट 2, अनलॉकिंग द हीलिंग फोर्स विद इन। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हम सबके अंदर एक ऐसी ताकत छुपी है जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं। ये ताकत है हीलिंग फोर्स, वो शक्ति जो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर छुपी हुई है। सोचो जरा, जब आपके हाथ में चोट लगती है तो कुछ ही दिनों में वो अपने आप भर जाती है। जब आप थक जाते हो और सोते हो तो सुबह फिर से फ्रेश होकर उठते हो। क्या कभी सोचा कि ये प्रोसेस कौन कंट्रोल करता है? ये कोई दवाई, कोई बाहरी पावर नहीं, बल्कि आपका अपना सबकॉन्शियस माइंड है जो दिन रात बिना रुके आपकी बॉडी को हील और रिपेयर करता रहता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, योर सबकॉन्शियस इज द ग्रेटेस्ट हीलर ऑफ ऑल। मतलब चाहे एंशिएंट टाइम्स हो या मॉडर्न साइंस, हर जगह यह साबित हुआ है कि फेथ और बिलीफ आपकी हीलिंग को एक्सेलरेट करते हैं। प्राचीन काल में लोग मंत्र, प्रार्थना और आस्था से बीमारियां ठीक कर लेते थे। आज के मॉडर्न हॉस्पिटल्स में भी प्लेसिबो इफेक्ट को मान्यता दी गई है। अगर मरीज को यह यकीन हो जाए कि दवा असर करेगी, इवन अगर वो दवा सिर्फ चीनी की गोली हो, तो उसका शरीर सच में रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। असल में हील करने वाला एलिमेंट दवा नहीं, बल्कि दिमाग और सबकॉन्शियस का विश्वास है। अब सवाल यह है, अगर सबकॉन्शियस इतनी बड़ी हीलिंग फोर्स है तो हम इसका इस्तेमाल कैसे करें? पहला तरीका है पॉजिटिव सजेशंस। हर दिन अपने सबकॉन्शियस को बार बार यह सुझाव दो, मैं स्वस्थ हूं, मेरा शरीर परफेक्ट बैलेंस में है, हर सेल नई एनर्जी से भर रहा है। धीरे धीरे ये सजेशंस सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग बदल देंगे। दूसरा तरीका है विजुअलाइजेशन। कल्पना करो कि आप पहले से ही बिल्कुल हेल्थी हो। अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करो कि आप दौड़ रहे हो, हंस रहे हो, खुश हो। सबकॉन्शियस उसी इमेज को हकीकत में लाने के लिए काम करना शुरू कर देगा। तीसरा तरीका है फेथ, लेटिंग गो। कभी कभी हीलिंग तब आती है जब आप पूरी तरह सरेंडर कर देते हो, जब आप ट्रस्ट कर लेते हो कि अंदर कोई बड़ी ताकत काम कर रही है। जितना ज्यादा आप एंजाइटी में कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, उतना हीलिंग स्लो होगी। लेकिन जैसे ही आप फेथ और ट्रस्ट से सबकॉन्शियस को काम करने देते हो, वो मिरेकल की तरह काम करता है। दोस्तों, जोसेफ मर्फी इस बात पर जोर देते हैं कि आपकी सोच के वर्ड्स और आपके बिलीव्स सीधे आपके हेल्थ पर असर डालते हैं। अगर आप बार बार बोलते हो, मैं हमेशा बीमार रहता हूं,
मेरी तबीयत कभी ठीक नहीं होती, तो सबकॉन्शियस उस कमांड को सच कर देगा। लेकिन अगर आप बार बार ये बोलो, मैं स्वस्थ हूं, मेरी बॉडी खुद को हील कर रही है, तो धीरे धीरे आपका शरीर उसी दिशा में बढ़ेगा। सोचो, कितने लोग बहुत बड़ी बीमारियों से सिर्फ अपनी आस्था और सबकॉन्शियस की शक्ति से बाहर निकले हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सबकॉन्शियस को नेगेटिव से भरा ही नहीं, बल्कि उसे हीलिंग और पॉजिटिविटी से प्रोग्राम किया। आपके सबकॉन्शियस के अंदर एक अदृश्य डॉक्टर बैठा है जो 24 घंटे आपकी केयर करता है। बस फर्क इतना है कि आप उसे क्या इंस्ट्रक्शंस देते हो। अगर आप उसे डर, नेगेटिविटी और डाउट से भरोगे तो वही आपकी हेल्थ पर असर डालेगा। लेकिन अगर आप उसे फेथ, पॉजिटिविटी और हीलिंग कमांड्स दोगे तो ये वही शक्ति है जो आपको हर दर्द और हर बीमारी से बाहर निकाल सकती है। पार्ट 3, वेल्थ एंड सक्सेस प्रोग्रामिंग। दोस्तों, जिंदगी में हर कोई अमीर बनना चाहता है, सक्सेसफुल बनना चाहता है, लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा और सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं आते, क्योंकि दुनिया में लाखों लोग हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी स्ट्रगलिंग रहते हैं। जोसेफ मफरी कहते हैं, वेल्थ एंड सक्सेस बिगिन इन योर सबकॉन्शियस माइंड। मतलब अगर आपके सबकॉन्शियस ने मान लिया कि आप वेल्थी और सक्सेसफुल हो सकते हो तो आपके लिए पूरे रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन अगर अंदर से ही आपने मान लिया कि पैसा मिलना मुश्किल है, सक्सेस सिर्फ लकी लोगों को मिलती है, तो सबकॉन्शियस वही बिलीफ सच बना देगा। सोचो जरा, कितनी बार आपने लोगों को यह कहते सुना है, पैसा गंदा है, जिंदगी तो बस जैसे तैसे गुजारनी है, हमारे जैसे लोग बड़े सपने पूरे नहीं कर सकते। ये बातें सुनते सुनते सबकॉन्शियसली कई लोग मान लेते हैं कि वेल्थ और सक्सेस उनके लिए नहीं है, और यही बिलीफ उनकी जिंदगी की रियलिटी बन जाता है। लेकिन जोसेफ मर्फी हमें याद दिलाते हैं कि वेल्थ इज नॉट अबाउट ग्रीड, इट इज अबाउट ग्रोथ। पैसा कोई बुरी चीज नहीं है, पैसा तो एक एनर्जी है, और जैसे मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता है, वैसे ही आपका सबकॉन्शियस वेल्थ को अट्रैक्ट करता है। अब सवाल यह है, कैसे सबकॉन्शियस को वेल्थ और सक्सेस के लिए प्रोग्राम करें? पहला तरीका है एफर्मेशंस ऑफ वेल्थ। हर दिन अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस दो, जैसे मनी फ्लोज टू मी इजीली एंड अबंडेंटली, मैं सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करता हूं। ये सिंपल लग सकता है, लेकिन सबकॉन्शियस इन्हें सिग्नल्स की तरह लेता है और आपके बिहेवियर, डिसीजंस और अपॉर्चुनिटीज उसी दिशा में मोड़ देता है। दूसरा तरीका है विजुअलाइजेशन ऑफ सक्सेस। इमेजिन करो कि आप पहले से ही वो सक्सेस अचीव कर चुके हो जो आप चाहते हो। अगर आपका सपना एक बिजनेस बिल्ड करना है तो खुद को सक्सेसफुल बिजनेसमैन के रूप में विजुअलाइज करो। अगर आपका सपना वेल्थ क्रिएट करना है तो इमेजिन करो कि आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है। सबकॉन्शियस उन इमेजेस को रियलिटी में बदलने की कोशिश करता है। तीसरा तरीका है रिमूव लिमिटिंग बिलीफ्स। बहुत लोग बचपन से ही सुनते आए हैं कि पैसा पाना मुश्किल है या अमीर लोग डिसऑनेस्ट होते हैं। जब तक आप इन बिलीफ्स को ब्रेक नहीं करोगे, आपका सबकॉन्शियस वेल्थ को रिजेक्ट करता रहेगा। जोसेफ मर्फी कहते हैं, सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करो। पैसा एक पॉजिटिव शक्ति है जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकती है। अब सोचो, इतिहास में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, उनका सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर यही था, उन्होंने पहले अपने सबकॉन्शियस को सक्सेस और वेल्थ एक्सेप्ट करने के लिए ट्रेन किया, फिर एक्शंस उसी प्रोग्रामिंग से गाइडेड हुए। जोसेफ मर्फी का मैसेज क्लियर है, पॉवर्टी कोई परमानेंट कंडीशन नहीं है, फेलियर कोई परमानेंट रियलिटी नहीं है, ये सब सिर्फ सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का रिजल्ट है। अगर आप उसे बदल दो तो आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। वेल्थ और सक्सेस कभी बाहर से नहीं आते, ये हमेशा अंदर से पैदा होते हैं। अगर आपने अपने सबकॉन्शियस में ये बिलीफ बो दिया कि मैं प्रॉस्परस हूं, मैं केपेबल हूं और सक्सेस मेरा हक है, तो पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी हो जाएगी। क्योंकि याद रखो दोस्तों, धन सिर्फ पैसा नहीं है, यह एक मानसिक स्थिति है। एंड व्हेन द माइंड इज रिच, लाइफ बिकम्स लिमिटलेस। पार्ट 3 हमें यह सिखाता है कि वेल्थ और सक्सेस किसी लक का खेल नहीं है, यह सिर्फ आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग पर डिपेंड करता है। अगर आप सही बिलीफ्स, सही इमेजिनेशन और सही एफर्मेशंस बोते हो तो पैसा, प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस में मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होने लगते हैं। पार्ट 4 सबकॉन्शियस इन रिलेशनशिप्स एंड हैप्पीनेस। दोस्तों,
अगर मैं आपसे पूछूं जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी कहां से आती है, क्या सिर्फ पैसा हैप्पीनेस देता है? क्या सिर्फ सफलता आपकी जिंदगी को पूरा बना देता है? सच ये है, असली खुशी हमारे रिश्तों से, प्यार से और इनर शांति से आती है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, Your subconscious mind not only builds your success, it also shapes your relationships and your happiness. यानी अगर आप अपने सबकॉन्शियस को सही तरह से यूज करना सीख गए, तो न सिर्फ आप रिच और सक्सेसफुल बनोगे, बल्कि आपके रिश्ते और आपकी पर्सनल लाइफ भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाएगी। सबकॉन्शियस एंड लव। दोस्तों, प्यार कोई एक्सटर्नल मैजिक नहीं है, ये आपके सबकॉन्शियस की रिफ्लेक्शन है। अगर आपके अंदर इनसिक्योरिटी है, डर है या मैं लवेबल नहीं हूं जैसी सोच है, तो आपकी रिलेशनशिप्स हमेशा टॉक्सिक और कमजोर होंगी। लेकिन अगर आपके सबकॉन्शियस में यह बिलीफ बैठा है कि मैं प्यार के लायक हूं, मैं हेल्थी रिलेशनशिप्स डिजर्व करता हूं, तो ऑटोमेटिकली आपके आसपास पॉजिटिव और केयरिंग लोग आने लगेंगे। मर्फी कहते हैं, द लव यू फील इनसाइड यू अट्रैक्ट आउटसाइड। यानी आप अपने सबकॉन्शियस को जैसा लव देते हो, दुनिया भी आपको वैसा ही वापस देती है। हार्मोनी इन रिलेशनशिप्स। सोचिए, कितनी बार मिसअंडरस्टैंडिंग सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस में नेगेटिव पैटर्न्स बैठे होते हैं। हम दूसरे को सस्पेक्ट करते हैं, जज करते हैं या खुद को इंफीरियर मानते हैं। मर्फी कहते हैं कि अगर आप अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन कर लो दूसरों को रिस्पेक्ट देने के लिए, माफ करने के लिए और पॉजिटिव सोचने के लिए, तो ऑटोमेटिकली रिश्तों में हार्मनी आने लगती है, क्योंकि सबकॉन्शियस हर थॉट को आउटर बिहेवियर में बदल देता है। अगर आप बार बार सोचते हो कि लोग मेरे खिलाफ हैं, तो आपको सच में दुनिया दुश्मन नजर आएगी। लेकिन अगर आप सोचते हो कि लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, लोग मुझे वैल्यू करते हैं, तो वही आपकी रियलिटी बन जाएगी। हैप्पीनेस इज एन इनसाइड जॉब। दोस्तों, हैप्पीनेस बाहर से नहीं आती, ना पैसा, ना स्टेटस, ना बाहरी चीजें, ये सब टेम्पररी हैप्पीनेस देते हैं। मर्फी कहते हैं, ट्रू जॉय कम्स व्हेन योर सबकॉन्शियस इज एट पीस। अगर आपके सबकॉन्शियस में ग्रेच्युटी, लव और पॉजिटिविटी है, तो चाहे बाहर कैसी भी परिस्थितियां हों, आप खुश रह सकते हो। लेकिन अगर सबकॉन्शियस में जेलसी, नेगेटिविटी और फियर है, तो लाखों अचीवमेंट्स के बाद भी आप खालीपन महसूस करोगे। इसलिए हर दिन अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करो, छोटे छोटे मोमेंट्स के लिए थैंकफुल रहो, दूसरों की अच्छाइयों को अप्रिशिएट करो और अपने अंदर से नेगेटिविटी को रिलीज करो। फॉरगिवनेस, द अल्टीमेट हीलिंग। दोस्तों, सबसे बड़ी रुकावट रिलेशनशिप्स और हैप्पीनेस में आती है ग्रजेस और पास्ट हर्ट से। सबकॉन्शियस बार बार पुरानी यादें रिप्ले करता है और आपको तर से चोट पहुंचाता है। लेकिन मर्फी कहते हैं, फॉरगिवनेस सबसे बड़ी हीलिंग पावर है। जैसे ही आप किसी को सच में दिल से माफ करते हो, आपका सबकॉन्शियस रिलीफ महसूस करता है और ये रिलीफ आपकी लाइफ में नई एनर्जी, खुशी और नए रिश्ते अट्रैक्ट करता है। पार्ट 4 हमें यह सिखाता है कि सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ वेल्थ और सक्सेस का टूल नहीं है, ये आपकी पर्सनल लाइफ का भी फाउंडेशन है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस को लव, पॉजिटिविटी, रिस्पेक्ट और फॉरगिवनेस से भर दो, तो ऑटोमेटिकली आपकी रिलेशनशिप्स खूबसूरत बनेंगी और आपकी जिंदगी में असली खुशी आई। याद रखो, एज विद इन सो विदाउट। जैसा आप अंदर महसूस करते हो, वैसा ही बाहर दुनिया आपको देती है। पार्ट 5, फ्रीडम, फियरलेसनेस एंड इटर्नल यूथ। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ा सपना क्या है? हर इंसान चाहता है आजादी। आजादी सोच की, आजादी अपने फैसलों की और आजादी अपने सपनों को जीने की। लेकिन सच बताऊं, ज्यादातर लोग इस दुनिया में आजाद पैदा होकर भी कैदी की तरह जीते हैं। और वो कैद खाना क्या है? हारने का डर। लोग क्या कहेंगे इसका डर? भविष्य अनजान है इसका डर। जोसेफ मर्फी कहते हैं, Fear is only a thought in your subconscious mind. It has no power until you give it power. मतलब डर सिर्फ एक ख्याल है, लेकिन जैसे ही आप उस ख्याल को बार बार दोहराते हो, वो आपके सबकॉन्शियस में जम जाता है और आपकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करने लगता है। सोचो, कितनी बार तुमने अपनी जिंदगी के बड़े फैसले सिर्फ डर की वजह से टाल दिए? कितनी बार तुमने अपॉर्चुनिटीज खो दी क्योंकि तुम्हारे सबकॉन्शियस ने विस्पर किया, नहीं, तुमसे नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, याद रखो, डर कोई हकीकत नहीं है। डर तो बस एक शैडो है जो तब तक दिखती है जब तक तुम पीछे से लाइट नहीं जलाते, और वो लाइट है फेथ।
जोसेफ मर्फी हमें बताते हैं कि डर से छुटकारा पाने का पहला स्टेप है एफर्मेशन ऑफ फियरलेसनेस। हर दिन अपने सबकॉन्शियस को कहो, मैं फियरलेस हूं, मैं फ्री हूं, मैं केपेबल हूं। धीरे धीरे ये शब्द आपके सबकॉन्शियस में उतरेंगे और वही आपकी रियलिटी बन जाएंगे। दूसरा स्टेप है विजुअलाइजेशन ऑफ फ्रीडम। अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि तुम बिना किसी डर के जिंदगी जी रहे हो। सोचो कि तुम स्टेज पर खड़े होकर कॉन्फिडेंट बोल रहे हो। सोचो कि तुम अपने सपनों की ओर बिना झिझक कदम बढ़ा रहे हो। आपका सबकॉन्शियस उस इमेज को सच करने के लिए काम शुरू कर देगा। और अब सबसे बड़ा रहस्य, इटर्नल यूथ। दोस्तों, युवा वो नहीं है जिसकी उम्र कम हो। युवा वो है जिसका सबकॉन्शियस फ्रेश, क्यूरियस और होपफुल हो। सोचो, कुछ लोग 30 की उम्र में ही हार मानकर थक जाते हैं और कुछ लोग 70 में भी एनर्जेटिक रहते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज का है, उनका सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप अपने सबकॉन्शियस को रोज ग्रेटिट्यूड, लर्निंग और पॉजिटिविटी से भरते हो तो आप कभी बूढ़े नहीं होते। आपका शरीर चाहे उम्र दराज हो जाए, लेकिन आपका मन और आत्मा हमेशा जवान रहेंगे। जोसेफ मर्फी कहते हैं, यू आर एज यंग एज योर थॉट्स। अगर आप अपने सबकॉन्शियस में हमेशा एनर्जी, फेथ और क्यूरियोसिटी रखते हो तो आप हर दिन नए सपनों को चेस करोगे और यही असली इटर्नल यूथ है। तो दोस्तों, ये आखिरी पार्ट हमें यह सिखाता है कि असली फ्रीडम तब मिलती है जब आप अपने सबकॉन्शियस से डर को बाहर निकाल देते हो। असली फियरलेसनेस तब पैदा होती है जब आप फेथ को अंदर बोते हो। और असली यूथ तब कायम रहती है जब आपका सबकॉन्शियस पॉजिटिविटी और होप से भरा रहता है। तो अब चुनाव आपके हाथ में है। आप डर की जेल में कैदी बने रहोगे या सबकॉन्शियस की ताकत से खुद को आजाद करोगे। और अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करो, क्योंकि शायद यही किसी की जिंदगी बदलने की चाबी हो। और हां, अगर आप ऐसी ही किताबों के सीक्रेट्स और जिंदगी बदलने वाले लेसन सुनना चाहते हो तो अभी हमारे चैनल बुक्स कहानी को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि याद रखो दोस्तों, एक सही किताब और एक सही सोच पूरी जिंदगी बदल सकती है।